Hello guys, today's topic clouds. We know that what is clouds, but however now we start your topic the clouds. आज हम द क्लाउज के बारे में जानेंगे कि क्लाउज क्या है। पहले भी हम जानते भी होंगे कि क्लाउज क्या है, लेकिन हम आज बढ़िया से जान ले कि क्लाउज है क्या। दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा तो हमें विश्वास है कि आप क्लाउज से संबंधित आपका सारा डिफिकल्ट जो होगा वह खत्म हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्लाउज। तो क्लाउज दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज को हम लोग मेन क्लाउज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो सब क्लाउज प्रकार जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज क्लाउज। तो आइए लिखते हैं एक छोटा सा डिफिनीशन। ए क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ए क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which parts which forms part of a sentence। ठीक है, सेंटेंस ए सब्जेक्ट sentence and content and contents a subject and a finite verb of इट्स ऑन। क्लियर है। ये क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब क्लाउज जो है यह शब्दों का एक ग्रुप होता है, यानी कि वाक्य में, किसी वाक्य में वह क्लाउज जो है एक अंश होता है जिसमें क्या होता है, एक आपको सब्जेक्ट भी होगा और दूसरा फिनिट वर्ब भी होगा, और उसी को हम लोग समझते हैं कि यह क्लाउज है। तो आइए हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे में देख लीजिए, एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं आपको। आई मीट ए मैन हु वाज ब्लाइंड। ठीक है, हु वाज ब्लाइंड। अब यहां पर देखिए आई मीट ए मैन, तो आई मीट ए मैन जो हुआ वह क्या हुआ, आई मीट ए मैन हो गया आपका प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है, ये आपका हो गया आई मीट ए मैन जो हो गया प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। और दूसरा हो गया हु वाज ब्लाइंड, तो यहां पर हु वाज ब्लाइंड जो हो जाएगा आपका सब ऑर्डिनेट क्लाउज। क्लियर है। हु वाज ब्लाइंड, आई मीट ए मैन। देखिए इससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि मैं उस आदमी से मिला ना, मैं उस आदमी से मिला, ये अर्थ को पूर्ण व्यक्त कर रहा है। तो इसी को हम लोग करते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज भी हम इसको कहते हैं, मेन क्लाउज भी हम इसको कहते हैं, और इसको ये जो है सब ऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है वह डिपेंड रहता है प्रिंसिपल क्लाउज पर। यह जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है डिपेंड किस पर रहता है, प्रिंसिपल क्लाउज पर रहता है डिपेंड, और दूसरे क्लाउज पर भी। ठीक है, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज क्या है और सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या है। तो क्लाउज दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन क्लाउज कहते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं कि यह अर्थ को पूर्ण व्यक्त कर रहा है, अर्थ को पूरा कर रहा है।
इसीलिए बाकी के अर्थ को जो पूरा कर रहा है इसलिए हम उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है या अन्य क्लॉज पर आश्रित होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देख लीजिए क्लियर है, ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए फिनिट वर्ब ऑफ इट्स ओन। आइए हम कुछ आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिख दे रहे हैं, जो आप कॉपी कलम निकालिए और उसको नोट कर लीजिए ताकि डाउट आपका पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों देखिए हम लिख दिए हैं आपको, मतलब ये सब सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है आपका एज इफ, एज टॉट, एज मच एज फार एज, आफ्टर, अकॉर्डिंग एज सून एज, अल्थाउ, बिफोर, बिकॉज। फिर है हाउ, इफ, लेस्ट, provided that, since, so that, then, thou, till, until भी, unless, who, which, whose, whom, whether, while, when, where, what। तो ये सभी जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जब इतना आप जान लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो बाद बाकी जो बचता है सब क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो इसको आप लोग नोट कर ही लीजिए और इसको जान ही लीजिए कि यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जहां कोई सेंटेंस में ये लगा हुआ रहेगा तो समझिएगा कि वहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज समझने से पहले हम ये भी समझेंगे कि क्या कोई भी सेंटेंस में मतलब दोनों होना जरूरी है। क्या एक प्रिंसिपल क्लॉज भी होना जरूरी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होना जरूरी है। यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो और फिनिट वर्ब भी हो, तभी हम समझते हैं कि यह सेंटेंस जो है क्लॉज है। तो आइए हम देखते हैं, कुछ उदाहरण दे देते हैं आपको। थोड़ा सा एक दो उदाहरण ले लीजिए। इफ यू विल पास, ठीक है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क। देखिए हम लिखे यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तो यहां पर ये क्लॉज है, ये सेंटेंस जो है हमारा क्लॉज है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें यू विल पास जो हो गया, क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और ये आपका इफ लग गया, इफ यू वर्क हार्ड, ये आपका आ गया, तो ये आपका सबऑर्डिनेट हो गया, सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट हो गया। तो सबऑर्डिनेट तो हम एकदम पकड़ लेंगे एकदम, ये चूंकि हम नीचे वाला सब लिख चुके हैं, जान चुके हैं, तो हम सबऑर्डिनेट आसानी से पकड़ लेंगे। तो आइए एक और लिख देते हैं, आई लॉस्ट ऑल, ठीक है, ऑल दैट आई हैड। देख लीजिए, अब इसमें आप लोग बताइए कि कौन है इसमें प्रिंसिपल और कौन है सबऑर्डिनेट। देखिए क्लियर है, यहां आई लॉस्ट ऑल, यहां जो है इतना आपका हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और दैट आई हैड जो हो गया, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो इस प्रकार से हम कोई भी सेंटेंस में पता कर सकेंगे आसानी से कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, आपको डिफिनीशन के माध्यम से भी बता चुके हैं कि कोई भी सेंटेंस में जो हुआ क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में क्लॉज एक अंश होता है जो रहेगा ही, और उसमें क्या होगा, उसमें आपको सब्जेक्ट भी होगा और फिनिट वर्ब भी होगा। जैसे लिख चुके हैं यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तो यहां पर आपका दोनों है। तो इसी तरह हम क्लॉज को पहचानेंगे और क्लॉज को जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर ले। धन्यवाद।